वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, लास्ट वीडियो में हमने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा था और अब हम जो है परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसे हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिमित समुच्चय के बारे में कि परिमित समुच्चय क्या होता है। तो देखिए, परिमित जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइनाइट हों, यानी उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो परिमित हों, जितने भी हैं हमें मालूम हो कि वो कितने हैं। ओके, तो जैसे इसके एग्जांपल से हम समझ लेते हैं आराम से कि एक सेट कोई ए है जिसके अंदर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर ये एलिमेंट्स है। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि इस सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या है, 6 है। ओके, इसको हम इस टाइप से लिखते हैं। जब भी हमें कोई सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखने होते हैं तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, एन बाहर लिखते हैं और यहाँ पे एक ब्रैकेट में सेट लिखते हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो वो क्या हमें आसानी से देख सकते हैं कि ये 6 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, यानी कि फाइनाइट हैं, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। इसका एक और एग्जांपल हम जैसे देखते हैं, अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वो क्या था कि एक सेट कोई बी है, एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे उसमें तो क्या दिया हुआ था कि एक्स एक फाइनाइट रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो x यहाँ पे रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हमने देखा था कि इसमें क्या आ रहा है, x आएगा हमारा प्लस का √2 एंड माइनस का √2। तो ये भी हमारा फाइनाइट नंबर हो गया। तो b में क्या आ जाएगा, प्लस √2 एंड माइनस √2। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन b ये हो गया हमारा 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। ओके, और ऐसे ही अपरिमित समुच्चय होता है। अपरिमित समुच्चय क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेट में क्या हो, अपरिमित हो, इनफाइनाइट हो, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, और इनके एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है n, इसमें एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हमें पता नहीं है कितने एलिमेंट्स हैं, हम देख तो पा रहे हैं कि इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। हमें पता है कि अगर 1000 होगा तो वो भी नेचुरल नंबर में आएगा, 1 लाख होगा तो वो भी इसी में आएगा, नेचुरल नंबर में। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि टोटल नेचुरल नंबर कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो ये क्या हो गया हमारा अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट को लिखते हुए हम उसके 2-3 नंबर्स को लिखते हैं और उसके बाद हम डॉट 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 लगा देते हैं, ताकि क्योंकि हम इनके सारे नंबर्स तो लिख नहीं सकते, इसलिए इसका और भी एग्जांपल है। इसका एग्जांपल में जैसे रियल नंबर है, तो रियल नंबर में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों, ये भी क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट है। और कुल मिला के जो रेशनल नंबर का सेट है Q, वो भी इनफाइनाइट सेट है। इरेशनल नंबर का सेट है वो भी इनफाइनाइट सेट है। Z यानी कि इंटीजर्स का सेट है, वो भी इनफाइनाइट सेट है, जिसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। ये भी इधर भी किधर जा रहे हैं, हमें कहाँ तक जा रहे हैं, कितने नंबर्स तक जा रहे हैं हमें पता नहीं है। और इधर भी हम मतलब काउंट नहीं कर सकते उनको। हम ये तो बता सकते हैं कि कौन सा नंबर इंटीजर होगा और कौन सा नंबर इंटीजर नहीं होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये टोटल इंटीजर कितने हैं। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनमें होल नंबर का सेट भी आ जाएगा, जिसके अंदर नेचुरल नंबर में अगर हम 0 जोड़ दें तो वो होल नंबर का सेट बन जाता है। तो ये सारे सेट हो गए हमारे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये बुक का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। इसमें देखिए हमें क्या बताया, इसमें लिखा हुआ है कि समुच्चय में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसमें 5 समुच्चय हमें दिए हुए हैं, इसके अंदर हमें बताना है कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा अपरिमित है। ठीक है, अब जैसे हम फर्स्ट वाले को देखते हैं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, आप जानते होंगे। बिलोंग्स टू यानी x जो है वो नेचुरल नंबर में से है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और x-1 x-2
इज़ इक्वल्स टू 0। अगर हम चेक करें इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इस इक्वेशन से हमारे x की वैल्यू निकल के आती है। देखिए x-1 इक्वल टू 0, x-2 इक्वल्स टू 0, इन दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हम जानते हैं ये दो फैक्टर्स हैं किसी इक्वेशन के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी x इक्वल टू 1, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी x इक्वल टू 2, और 1 और 2 हम जानते हैं दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, तो ये दोनों नंबर क्या हुए, इस सेट के अंदर आ गए। मान लीजिए इस सेट का नाम हमने ए रख दिया, और इस सेट में क्या एलिमेंट आ गए, 1 आ गया और 2 आ गया, ये दो एलिमेंट्स आ गए। अब हम देख सकते हैं आसानी से कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ 2, यानी कि ये एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि हम आसानी से गिन पा रहे हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया। ये जो फर्स्ट वाला सेट है वो हमारा फाइनाइट सेट हो गया। इसके बाद हम सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। सेकंड में हमें दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि x इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4, और अंडर रूट ऑफ 4 हमारा आता है प्लस एंड माइनस का 2। ठीक है, तो इस सेट में आ रहे हैं एलिमेंट प्लस का 2 और माइनस का 2, लेकिन क्या बोला है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में -2 तो नहीं आता, तो यहाँ पे ये जो -2 है ये नहीं आएगा, और ये सेट के अंदर सिर्फ यही आएगा हमारा 2। तो ये सेट हमारा बन गया जिसके अंदर सिर्फ 2 आ रहा है। ओके, तो अब इसको भी हम देख सकते हैं इसमें आसानी से कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी क्या है, 1 है, यानी कि इसमें एक ही नंबर दिया हुआ है जो कि 2 है। तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनाइट सेट हो गया। तो बी भी क्या हो गया, हमारा फाइनाइट सेट हो गया। सेकंड वाला भी फाइनाइट निकला। इसके बाद जो थर्ड है वो देखते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n और 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके अंदर ये इक्वेशन दी हुई है 2x - 1 इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 1 को हम इधर राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 1, और x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हम पाएंगे कि ये क्या आ रहा है, 1/2। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, आप देखिए 1/2 x की वैल्यू आ रही है। 1/2 x की जो वैल्यू आ रही है वो नेचुरल नंबर नहीं है। दिस इज़ नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ये दोनों कंडीशन एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। एक्स नेचुरल नंबर से, या तो एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, या फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। आई मीन नीचे वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाली कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो इसकी वैल्यू सिर्फ 1/2 ही हो सकती है, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। यानी इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये एक एम्प्टी सेट है, और इसे हम 5 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ एन एम्प्टी सेट। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ क्या दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x एक अभाज्य संख्या है। अब आप देखिए x को क्या दिया हुआ है, अभाज्य संख्या दिया हुआ है। तो x अगर अभाज्य संख्या होगी तो हमारा उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं, हम उसे चेक करें। मान लीजिए ये D सेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और प्राइम नंबर्स बहुत सारे होते हैं तो ये बहुत सारे नंबर्स आएंगे, यानी इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। यानी D जो है हमारा वो क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सेट हो गया। तो ये वाला सेट जो हमारा निकला वो इनफाइनाइट सेट निकला। ठीक है, तो क्योंकि प्राइम नंबर्स बहुत सारे होते हैं और सारे प्राइम नंबर्स तो एक्चुअल में नेचुरल नंबर होते ही हैं। तो फिर अब हमारा फिफ्थ है जिसमें लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x विषम है। अब देखिए इसमें हमें सारे विषम नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो वो नेचुरल नंबर्स में जो भी ऑड नंबर्स होंगे उनको हम लिख देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये भी क्या हो गया, हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि ऑड नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट इसके अंदर हमें बताने थे, जो कि हमने बता दिए हैं।
अब हमारा नेक्स्ट है, देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वल सेट्स यानी समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होते हैं? समान समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिनमें सेम एलिमेंट्स हों। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो उसमें सेम होगा ही सही, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट्स ही सेम है। तो दो ऐसे एलिमेंट्स ए और बी जिनमें सारे एलिमेंट्स सेम हैं, जो कि ए में हैं वही बी में हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि दो दिए गए समुच्चयों ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है, तो क्या हो जाएगा? ए और बी हमारे समान समुच्चय यानी इक्वल सेट्स कहलाएंगे, क्योंकि दोनों में जो ए में आ रहा है वो बी में आ रहा है, जो बी में आ रहा है वो भी ए में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे? समान समुच्चय हो जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं, दो समुच्चय लेंगे, एक तो ए एक बी। तो जैसे सेट ए है, हमने लिखा कि क्लॉक में अक्षरों का समुच्चय, मतलब क्लॉक में जो भी अक्षर आ रहे हैं उनका समुच्चय, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं उनका समुच्चय। और बी मान लीजिए हमने लिख दिया कि लॉक में आने वाले अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, तो अब हम अगर इन दोनों सेट्स को देखें तो ए के अंदर आएगा सी, एल, ओ और के, और सेम थिंग बी में आएगा। हम इसका क्रम चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, एल, ओ, सी एंड के। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, सी, एल, ओ, के। इसमें भी यही आ रहा है, सी, एल, ओ, के, यही चार एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी जो हैं वो इक्वल सेट्स हैं, यानी ई इज़ इक्वल्स टू बी, बिकॉज ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं। इसलिए क्या हो गया? दोनों समान सेट हो गए, यानी इक्वल सेट्स हो गए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर सीधी सी बात है कि जितने भी एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स बी में आएंगे, और जो भी एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स ए में आएंगे, यानी दोनों की अवयवों की संख्या भी समान होगी, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है। और ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर चेंज होने से हमारा समुच्चय चेंज नहीं होता है। यानी कि हमने जैसा यहाँ पे लिखा कि सी, एल, ओ, के, हम इसको सी, एल, ओ, के लिखें या एल, ओ, सी, के लिखें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों समान समुच्चय इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समान समुच्चय। तो अब हम समान समुच्चय का एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये बुक का एग्जांपल नंबर 7 है। इसके अंदर देखिए हमें क्या करना है, इसमें समान समुच्चय के युग्म छांटना है, यानी जो भी ए, बी, सी, डी, ई हमें 5 समुच्चय दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन से जो हैं कौन से समान समुच्चय होंगे। ठीक है, तो ए तो हमें देखिए दे रखा है कि ए के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि है 0। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो बी जैसा कि लिखा हुआ है कि x इज़ ग्रेटर देन टू 15 एंड लेस देन टू 5, ग्रेटर देन टू 15 एंड लेस देन टू 5। अब हम अगर देखें तो 5 से छोटे एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बात नहीं की हुई है कि नेचुरल नंबर है या रियल नंबर है। तो ये तो 5 से छोटे नंबर हो गए, लेकिन 5 से छोटे नंबर और 15 से बड़े नंबर जो हैं, 15 के बाद आने वाले जो नंबर हैं, वो दोनों में से एक भी चीज़ कॉमन नहीं आती है। यानी हम इसमें ये नहीं लिख सकते, ऐसा कोई नंबर नहीं बता सकते जो 5 से छोटा हो और 15 से बड़ा हो। ठीक है, अगर ये पूछते कि 5 और 15 के बीच का, यानी 5 से बड़ा और 15 से छोटा नंबर, तो हमारे इन दोनों के बीच के नंबर आ जाते, लेकिन 5 से छोटा और 15 से बड़ा में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, यानी कि इसके अंदर एक भी नंबर नहीं आएगा, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा एक एम्प्टी सेट हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो बी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। उसके बाद हम सी चेक करेंगे। सी में क्या है? x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 से हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट निकल के आता है, x इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, अगर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें सीधा सीधा पता चलेगा कि x इज़ इक्वल टू 5, तो इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया हमारे पास 5। नाउ नेक्स्ट डी में क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 25। एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास दो एलिमेंट निकल के आएंगे, एक्स इज़ इक्वल टू प्लस का 5 एंड माइनस का 5। चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है कि ये नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, या ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, तो +5 और -5 दोनों हमारे इस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो जो हमारा डी है वो क्या हो जाएगा? +5 एंड -5।
ये डी हो गया। उसके बाद ई है, तो हम ई को चेक करते हैं। ई के अंदर क्या दिया हुआ है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 का एक धन पूर्णांक मूल है। इसका धन पूर्णांक मूल है, यानी कि वो जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और इसका मूल यानी कि इसका सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इसको हम दूसरे पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर वापस यहीं आ जाएंगे। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसके हम कर लेंगे फैक्टर हो जाएंगे इसके, हाँ 5 और 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x। देखिए माइनस 5x प्लस 3x जब हम करेंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, क्योंकि 5 3 का 15 होता है, जो कि हमारा इधर दिया हुआ है। ये हमने मेथड पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा x माइनस 5 प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से हम x माइनस 5 को कॉमन लेंगे, इधर बचेगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आएगा x इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू माइनस का 3। तो ये दो सॉल्यूशन, दो आ गई है हमारे पास वैल्यू। तो e के अंदर क्या आ जाएगा? देखिए e में क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर बोला था, ठीक है। e में क्या लिखना है? पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, जबकि ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, वो आएगा 5, ठीक है। तो हम उधर, तो e हमारा क्या हो गया? इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 5। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि C और E हमारे सेम सेट हैं, इक्वल सेट्स हैं। तो C इज़ इक्वल टू E हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें क्या करना था? समान समुच्चयों के युग्म को छांटना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, C इज़ इक्वल टू E। तो अब आगे इस जो चैप्टर में है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।